आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। गांदरबल में बढ़ते बगैर इजाजत के तामीरात की दौड़ लगी है। कांगड़ सब डिवीजन में लेक करगिल शाहरा के किनारों पर नामसाइद हालात का फायदा उठाते हुए तामीरात खड़ी की जा रही है। अक्टूबर के महीने में बुसन के मुकाम पर पेट्रोल पंप के मुतसिल ले शाहरा पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर तामीराती काम शुरू किया गया, जिसकी इतला मिलते ही एसडीएम कांगड़ हकीम तनवीर ने काम बंद किया और इस हवाले से इलाके में तैनात बीएलडब्ल्यू को मुलवस पाया, जिसने पंचायती राज एक्ट का गलत इस्तेमाल करके इस कम्प्लेक्स को तामीर करने की इजाज़त दी थी, जिसके बाद एसडीएम ने मज़कूरा बीएलडब्ल्यू को मुअत्तल कर दिया और तहसीलदार कांगड़ को तहकीकात करने के हुक्म दिए। ताहम एसीडी गांदरबल ने बगैर तहकीकात मुकम्मल हुए मज़कूरा बीएलडब्ल्यू को बहाल और तामीर हो रहे शॉपिंग कम्प्लेक्स पर तामीराती काम भी बहाल किया, जिस पर एसडीएम ने हैरियत का इजहार किया। इस हवाले से जब एसडीएम कांगड़ से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा, काम चल रहा था, वहाँ पे हमें कुछ वायलेशंस लगी तो हमने रिकॉर्ड कॉल कर दिया। तो उन्होंने कुछ पंचायत ने उसका फी ले लिया है, क्या बुनियाद बनाई है, क्या उन्होंने पंचायत राज एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की है, वो हमने देखा और ऐसा लगा कि बीएलडब्ल्यू ने पंचायत राज एक्ट को वायलेट करके परमिशन दे दी है। तो उसके अगेंस्ट हमने उसको सस्पेंड किया और तहसीलदार कांगड़ को उसके लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। जो जिसके बारे में जो वायलेंट जिस चीज़ का, चूँकि ये पेट्रोल पंप तब वजूद में आया है जब हमारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर हुआ करता था और उस वक्त उसको परमिशन मिली है पेट्रोल पंप के लिए। वो उससे हमने मांगा वो कागज़ दे कि क्या परमिशन उसको मिली है। जो अब के बाद डिस्ट्रिक्ट गांदरबल वजूद में आने के बाद अलग एक उसने कंस्ट्रक्शन शुरू की, क्या उसको परमिशंस मिली है जो उसको एज़ पर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए थी। उसमें जो हुशमुश का मैं कहूँगा तो इसने पंचायत ने दिया है, सेक्रेटरी पंचायत ने दिया है, तो उसको हमने नोटिस, ये तहसीलदार ने नोटिस जारी की है कि वो अपने को डॉक्यूमेंट्स लाए, क्या उसके पास वो जेन्युइन कागज़ है जिससे वो साबित करे कि वो काम कर सकता है। तो तहसीलदार इंक्वायरी कर रहा है बोथ द केसेस कि उसका डिमोलिशन करना है, उसकी आगे की कार्रवाई क्या और बीएलडब्ल्यू ने और पंचायत ने क्या किया, उन पर क्या एक्शन किया जाएगा। वही तो इंक्वायरी किस चीज़ की हो रही है, वही चीज़ है कि उसको कौन सी चीज़ की, जो उसने कागज़ हमारे पास लाए वो नामुकम्मल थे जो उसने दिए। उसने कहा कि कुछ वो चूँकि श्रीनगर से वाबस्ता है, श्रीनगर का रहने वाला है, कुछ सैलाब में उसके बह चुके हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने जा रहा है तहसीलदार को। सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी कागज़ लाने के बाद ही हम ये बता सकेंगे कि उसको किस चीज़ की कार्रवाई, कब तक के लिए परमिशन, किस चीज़ के लिए, पेट्रोल पंप क्या था, वो जो रेजिडेंशियल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहा है या कुछ और बना, वो कागज़ों के बाद ही इस्टेब्लिश हो जाएगा। हाँ, ये मुझे पता चला अचानक एसीडी साहब का, एक मैंने कागज़ देखा थ्रू ट्रेजरी ऑफिसर कांगड़, उन्हें उनको भेजा था, उस बीएलडब्ल्यू को रिइंस्टेट किया है। तो वे कैसे किया है, उन्होंने लिखा कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, हमने कोई कमेटी का कोई आर्डर नहीं देखा या कोई रिपोर्ट फर्निश क्या किया, और उसमें वो है कि वो कुछ पंक्चुअल रहे और आगे मोहतात रहे। वो पंक्चुअल और नौकरी डेली अटेंडेंस का मसला था नहीं। इस सिलसिले में मैंने फॉरवर्डेड की है टू द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन, मैंने डी साहब से बात भी की है उनके साथ, तो डी साहब उसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं और अनकरीब आपको पता चलेगा। जो डी ऑफिस से डीसी साहब की तरफ से जो हिदायत जारी हो जाएंगी वो आपको भी पता चलेगा कि क्या हुआ। जो हमें लगा है, हमें पिछली दफ़ा हमें रात के 1:30 बजे एक वायलेशन नाले सिंध पे हो रही थी। रात के 1:30 बजे हमें ये जेसीबी ला के डिमोलिशन करनी पड़ी। इंक्वायरी चल रही, थोड़ा सा इसी का जो एसीडी साहब ने उनको रेइंस्टेट किया उसमें थोड़ा सा तहसीलदार रुक गए होंगे कि एक अफसर ने अचानक उनको रेइंस्टेट करके, अब तहसीलदार साहब भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि डीसी साहब से क्या ऑर्डर्स निकलते हैं, क्या फर्दर डायरेक्शंस निकलती है, सो दैट वो अपने तहकीक को आगे